ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिक्षा सर्वांगीण चाहिए। समुद्र जैसा बाहर से दिखाई देता वस्तुतः वैसा ही या उतना ही नहीं है। बाहर की सतह पर सिर्फ कुछ लहरें उठती या तैरती दिखती हैं। वह समतल लगता है, पर भीतर इसके सिवाय भी बहुत कुछ है। उसकी गहराई मीलों की है, प्रचंड जलधाराएं बहती हैं, लाखों प्रकार के जलचर इतनी अधिक संख्या में हैं जितने इस धरती पर भी नहीं रहते। खनिज तथा दूसरे प्रकार के पदार्थ असीम मात्रा में भरे पड़े हैं। यही सब मिलकर समुद्र है, ना कि उतना स्वल्प जितना कि खुली आंखों से हमें सतह पर दिखता है। जीवन समुद्र की तरह है। उसकी सतह छोटी है। खाना, कमाना, सोना, हंसना, रोना जैसे क्रियाकलापों की हलचल मात्र जीवन नहीं है। शरीर और परिवार मात्र तक वह सीमित नहीं है। जीवन की तह में अनेक प्रकार के सुख, दुख, आनंद, चिंतन, आकर्षण, विग्रह, उद्वेग, अवरोध, भ्रम, भय भरे पड़े हैं। उसमें परस्पर विरोधी प्रचंड धाराएं बहती हैं जो एक दूसरे से टकराती भी हैं और एक दूसरे की उदरस्त भी करती हैं। विस्फोट, कंप और तूफान भी आते हैं और कई बार ऐसे अप्रत्याशित शक्ति चक्र उफन पड़ते हैं जिनसे सागर ही नहीं धरती भी प्रभावित होती है। इस प्रकार दूसरा समुद्र ही जीवन है। इसकी तुच्छता उतनी नहीं है जितनी कि आमतौर से समझी जाती है। आजकल विद्यार्थियों को जीवन के आरंभ से ही यह सिखाया जाता है कि उसे क्लर्क, अफसर, व्यापारी, डॉक्टर आदि बनाना है। इसी के लिए स्कूल उन्हें तैयार भी करते हैं, किंतु कोई यह नहीं बताता कि जीवन का क्षेत्र कितना बड़ा और कितना गहरा है। उसे ठीक तरह समझने और उपलब्धियों से लाभान्वित होने के लिए सोचने और करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। स्कूली वातावरण परीक्षाएं पास कराने में व्यस्त है। मस्तिष्कीय कुशलता के आधार पर उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। उपलब्ध परीक्षा अंकों के आधार पर उनके स्तर का वर्गीकरण किया जाता है। जिसे कम परीक्षक मिले उसे अधिक नंबर पाने वाले की तुलना में हे ठहराया जाता है। इस प्रकार ऊंच नीच के आधार पर टिकी एक नए किस्म की जाति बरादरी खड़ी की जाती है। हो सकता है कि मस्तिष्क का एक अंश प्रकृति प्रदत्त ढंग से विकसित होने के कारण कोई छात्र अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हो, किंतु जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसकी पहुंच बहुत ही भौड़ी और गंदी हो। क्या मनुष्य की श्रेष्ठता का श्रेय परीक्षकों के आधार पर ही निर्धारित होना चाहिए? जिन्हें कम नंबर मिले हैं, क्या उन्हें बुद्धू, निकम्मा, हे स्तर का घोषित कर दिया जाना चाहिए? शिक्षा का प्रयोजन छात्रों को कमाऊ बना देना भर नहीं होना चाहिए। यदि इतनी ही बात है तो उन्हें इतना श्रम कराने और समय कमाने की क्या आवश्यकता है। बाप दादों के धंधे में कुशलता बिना पढ़े या कम पढ़े होने पर भी प्राप्त की जा सकती है और नौकरियों में मिलने वाली राशि की अपेक्षा अधिक आमदनी की जा सकती है। शिक्षा का उद्देश्य इससे अधिक विस्तृत होना चाहिए। यदि जानकारियां मस्तिष्क में ठूसने का नाम ही शिक्षा है तो उसका सरल तरीका यह है कि कोई साक्षर व्यक्ति विश्वकोश उठाकर अपनी रुचि के विषयों का विवरण पढ़ने लगे तो उन्हें इतनी अधिक जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी जितनी अध्यापकों को भी नहीं होंगी। इतनी सी बात के लिए कष्ट साध्य पढ़ाई में सिर क्यों खपाया जाए, समय क्यों गंवाया जाए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यथार्थता का ज्ञान होना चाहिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसी कि हमें दिखाई पड़ती है या बताई जाती है। व्यक्ति और समाज की समस्याएं वही नहीं है जिनकी चर्चा की जाती है। यथार्थता की तली तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की गोताखोरी की जाना चाहिए, इसी कला का सिखाना शिक्षा का उद्देश्य है। भ्रांतियों, विकृतियों और कुरीतियों के बंधन से छुटकारा पाकर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता प्राप्त करने और जीवन तथा विश्व का यथार्थ स्वरूप समझ सकने की योग तीक्ष्ण दृष्टि प्राप्त करना, इसी का नाम मुक्ति है। तत्वदर्शियों के अनुसार इसी मुक्ति को करतलगत बनाना शिक्षा का मूलभूत प्रयोजन है।
शिक्षा का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए छात्र में वह साहस विकसित करना पड़ेगा कि वह विवेक और तत्व का सहारा लेकर यथार्थता की तय तक पहुंच सके। दादी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, पुस्तकों में क्या लिखा है, शिक्षकों ने क्या समझाया है, लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इन सब जंजालों के आवरण चीर कर जो लोग सत्य को समझने और स्वीकार करने को तत्पर हो सकें, ऐसी ऋतुम्बरा प्रज्ञा को प्रशिप्त से विरत कर सक्रिय जागरण में संलग्न करना ही विद्या का मूलभूत उद्देश्य है। यदि हमें ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलता तो शिक्षा कैसे पूरी होगी। आज सर्वत्र भय का साम्राज्य है। हर व्यक्ति वे तरह डरा हुआ है। अवांछनीय अनुचित को जानते मानते हुए भी उसे अस्वीकार करने का साहस नहीं होता। अपनी मौलिकता मानो मनुष्य ने खो ही दी है। अपने पास मानो उसकी कोई समझ है ही नहीं। जो कुछ कहा बताया और कराया जा रहा है उसे ही पालतू जानवर की तरह मानते और करने को तैयार रहने वाली मनोभूमि इस प्रकार से पराधीनता के पास में जकड़ी हुई है। ऐसा बंधित और बाधित व्यक्ति शिक्षित कैसे कहा जाए। आज सर्वत्र भय, अविश्वास, संदेह और आशंका का साम्राज्य व्याप्त है। एक देश दूसरे से डरता है, दूसरा आक्रमण न कर दे इसलिए सहन शक्ति बढ़ाता है, उसे दूसरा पक्ष अपने ऊपर आक्रमण की तैयारी मानता है। इस प्रकार संदेह और भय के कारण दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी में जुटे रहते हैं और चिर पोषित भ्रांतियां तनिक से कारण पर युद्ध के रूप में परिणत हो जाती हैं। राष्ट्रों के बीच फैला हुआ भय सामाजिक, धार्मिक, जातीय एवं व्यक्तिक क्षेत्रों में भी व्याप्त है। चिंतन में यथार्थता की मात्रा घटती और भ्रांतियों का घटाटोप बढ़ता चला जा रहा है। भौतिक सुख को प्राथमिकता दी गई है और आत्मिक उल्लास को उस पर नछावर कर दिया गया है। कुमार्ग गामिता पथ प्रदर्शन कर रही है। सतपथ पर चलने सकने का साहस कुंठित होता चला जा रहा है। मूढ़ता की परंपरा और धूर्तता की रीति नीति अब बेहिचक स्वीकार की जाने लगी है। उस अवांछनीय डर्रे के विरुद्ध सोच सकने की, बदलने का साहस कर सकने की क्षमता मानव समाप्त हो गई है। अवयस्क बालकों को मिलने वाली स्कूली शिक्षा से लेकर बौद्धिक नेतृत्व करने वाले मनुष्यों द्वारा जनसाधारण को दिए जाने वाले वयस्क प्रशिक्षण तक का आधार एक ही होना चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्र चेतना को मूर्छना से विरत किया जाए, उसे इस योग्य बनाया जाए कि जीवन का स्वरूप समझ सकें, समस्याओं की तह तक पहुंच सकें, यथार्थ निर्णय कर सकें और औचित्य को अपनाने के लिए साहस पूर्वक अड़ सकें। धर्मशास्त्रों, राजनेता, मनीषी, कलाकारों के प्रतिपादन परस्पर विरोधों और भ्रांतियों से भरे पड़े हैं। इनमें से किसे सही ठहराया जाए, किसे गलत कहा जाए अथवा इनमें कितना अंश उपयोगी और कितना अनुपयोगी है, उसका निर्णय स्वतंत्र चिंतन का विकास किए बिना और किसी तरह हो ही नहीं सकता। जब तक यथार्थता को समझा और अपनाया न जाए तब तक मानव जीवन की विश्व वसुधा की क्रूरता को हटाया ही नहीं जा सकता। यह संसार मानव जीवन सुंदर और सुखद बनाया गया है, पर दुर्बुद्धि ही है जिसने सब कुछ विकृत और दुखद बनाकर रख दिया है। इस विडंबना से मुक्ति दिला सकने की क्षमता केवल स्वतंत्र चिंतन में ही है। शिक्षा वही है जो विवेक को जागृत कर सके, डर्रे में घुसे हुए अनौचित्य को हिम्मत और निर्भयता के साथ स्वीकार कर सके। माता पिता, शिक्षक, धर्मशास्त्र, रीति रिवाज, पड़ोसी, संबंधी, नेता हमें सिखाते हैं और जिस रास्ते पर चलने के लिए विवश करते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो उचित और यथार्थ हो। यदि हम आंख बंद करके उसी लकीर पर चलने के अभ्यासी रहेंगे तो अपनी आत्मा को खो बैठेंगे, एक अंधे कैदी की तरह पराश्रित मात्र रह जाएंगे। बौद्धिक पराधीनता सबसे बुरे किस्म की गुलामी है। सच्चे शिक्षक वे हैं, सच्चे अभिभावक और हितैषी वे हैं जो अपने प्रभाव और ज्ञान का उपयोग अपने प्रभाव क्षेत्र में स्वतंत्र चेतना विकसित करने के लिए करते हैं। यदि कहीं कोई सच्चे अर्थ में विद्यालय जीवित हो तो लक्ष्य भी शिक्षार्थियों में स्वतंत्र चेतना का विकास करना ही होगा। यह कार्य अध्यापक ही कर सकते हैं। ऐसे अध्यापक जिन्होंने अपने महान गौरव को विस्मृत नहीं किया है
छात्रों को निर्धारित पाठ पढ़ाना ही नहीं, जहाँ उनकी विचार शैली को संजोना संवारना भी जो अपना कर्तव्य मानते हैं। परतंत्र भारत में भी सही दिशा देने वाले शिक्षक प्रचुर संख्या में निकल आए थे, तो अब न मिले ऐसा कारण नहीं है।